तो दोस्तों आज हम लोग एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस चूँकि ये चैप्टर वास्ट है, इसको पार्ट्स में ही करेंगे ताकि डिटेल्स में हम लोग PYQs भी कर सकें। चैप्टर तो करना है तो केवल थ्योरी करके मैं छोड़ देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जितने इम्पोर्टेंट PYQs हैं आपको मिल जाए इसके लेक्चर के साथ में। तो इसलिए अभी तक आपने अगर डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूं आपका मेंटर RK सर। चलते हैं क्लास में। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ फाइला का तो पढ़ लिया हमने, जैसे पोरीफेरा का पढ़ लिया हमने, कोलेंट्रेटा या निडेरिया जिसको कहते हैं, उसका टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्टिलहेल्मिन्थ्स का तक हम लोग कर लिए थे। अब इसके आगे का हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा पहला फाइलम जो है वो एनिलिडा या एनिलिड्स का है। ये क्या है? ये उस फैमिली का है जिसमें कि अर्थवर्म पाए जाते हैं, लीच पाए जाते हैं और एक एनिमल जिसका नाम है नेरिस। तो ये आपके टेरेस्ट्रियल भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं। वाटर में ये मेरीन या फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। नेरिस तो पर्टिकुलरली एक्वेटिक ही है, ठीक है। लीच आप जानते हो पॉन्ड में मिलता है। ये पार्शियली इसको पैरासाइट भी कह सकते हैं। कि आप देखे होंगे जो मवेशी होते हैं जैसे गाय भैंस, नहाने के लिए उनको जब हम तालाब में ले जाते हैं तो उनके बदन में ये चिपक जाते हैं। तो ये ब्लड सकिंग लीच ही है। उसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया किसका नाम है? ब्लड सकिंग लीच का। जो नेरिसा है ये जो है ये स्विम करती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लोग पानी में ही पाए जाते हैं। और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो अर्थवर्म, जिसको फेरीटीमा कहते हैं। अर्थवर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फेरीटीमा। इसको अर्थवर्म के एक और नाम से जानते हैं, क्या? फार्मर्स फ्रेंड। क्यों फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं? क्योंकि ये फार्मर के लिए हेल्प करते हैं। कैसे? सॉइल को ये लोग ये एक तरह से फरो बनाते हैं ना, तो फरो बनाने में क्या होता है? सॉइल को लूज कर देते हैं और उसको डिकम्पोज भी करते हैं, उसका ऑर्गेनिक मैटर्स को। तो क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, जो हेल्पफुल होता है फार्मर के लिए। और हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली अब ये हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आने लगे। तो हम जानते हैं कि अब ट्रिप्लोब्लास्टिक सबका होगा, है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका ये सबका पाया जाएगा। और साथ ही साथ ये सेलोमेट भी होंगे। क्या होंगे? सेलोमेट होंगे। इनका बॉडी जो अब है ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल में आ गया है। और ये जो है बाइलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं। भले ही आप गोल देख रहे हैं, ये बाइलैटरल सिमेट्री होगा इसका, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है। तो अब देखेंगे जब इसका जो स्पेशल बात जो है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड आपको बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, जिसको हम लोग मेटामर्स भी कहते हैं। और ये सेगमेंटेशन पूरे बॉडी में पाया जाता है, बॉडी सरफेस में। आप अर्थवर्म को देखे होगे, आप जब स्ट्रेच करते हैं तो जैसे रिंग या स्प्रिंग जैसा जो चीज़ उसको, तो वो क्या उसके वही है, क्या? सेगमेंट्स। और वो किस फॉर्म में होते हैं? रिंग के फॉर्म में होते हैं। और उस रिंग को देख के उनका नाम इस ग्रुप का पड़ा है, इस फाइलम का। क्या सबका? इसका भी देखिए रिंग जैसा, इसका भी। इसको एनिलिड्स कहते हैं, एनिलिडा कहते हैं। एनिलिड का मतलब क्या होता है भी समझिए। एनिलस का मतलब होता है छोटा रिंग। तो छोटे छोटे रिंग उसके बॉडी में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको एनिलिड्स ही नाम दे दिया गया इस फाइलम का। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी इसके होते हैं। किसके? सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स के। तो वो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया नाम का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पैर, छोटे छोटे पैर हैं। तो पैरापोडिया, पोडिया मैंने होता है लिम्स या समझिए फुट कहिए। जैसे कि आप अमीबा के केस में देखे होंगे कि हमने कहा था सीडोपोडिया। तो सीडो मैंने नकली और पोडिया मैंने पैर या फुट। तो नकली फुट यानी उसका फुट एक्चुअली होता है नहीं, बना लेता है एक फुट जैसा चीज़। यहाँ पे फुट जैसा चीज़ है, लेकिन अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में है। जब प्रीलिमिनरी स्टेज में कोई चीज़ होता है उसको हम लोग पैरा कहते हैं, पैरा कहते हैं। समझ में आ गया? तो पैरापोडिया, और किस काम में लगता है? वो स्विमिंग के काम में। हमारे हाथ पर जैसे स्विमिंग के काम में लगते हैं, तो ये नेरिस का जो है पैरापोडिया स्विमिंग के काम में लगता है। इसका एक बात बता दूं इस फाइलम के बारे में, ये फाइलम जो है, जो नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ने वाले हैं वो इंसेक्टा, उससे
क्या है, लोअर लेवल पे है। लेकिन इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि इंसेक्ट्स के पास में कॉकरोच आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज होता है, और इसके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए या एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर के लेवल को ठीक रखने के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया, जिसका सिंगुलर जो होता है नेफ्रीडियम कहते हैं। तो कैसे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका जो है उसको हम नेफ्रीडियम कहते हैं, प्लूरल को नेफ्रीडिया कहते हैं। और क्या देखते हैं, इसका न्यूरल सिस्टम है, दिमाग तो होना चाहिए आपके पास में कुछ काम करने के लिए। न्यूरल सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, पेयर्ड गैंग्लिया से, एक गैंग्लिया नहीं कहते हैं, एक गैंग्लियन कहते हैं। और ये कनेक्टेड किससे होते हैं, लैटरल नर्व से होते हैं टू अ डबल वेंट्रल कॉर्ड, वेंट्रल कॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या न्यूरल सिस्टम उसका है, न्यूरल सिस्टम में दो गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया, और वो कनेक्टेड है एक पाइपलाइन से जिसका नाम है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। याद रखिए वेंट्रल कहा गया, मैंने कहा था याद होगा कॉर्डाटा के बारे में कि डॉर्सल साइड में आपका क्या होता है, नोटोकॉर्ड और वेंट्रल कैनल होता है। यहाँ पे क्या है, ये कॉर्डाटा नहीं है, नॉन कॉर्डेटेड, इसका वेंट्रल साइड में होगा क्या, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डबल है लेकिन याद रखिएगा। और नेडिस के बारे में तो बताया मैं, ये एक्वेटिक फॉर्म होता है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अर्थवर्म पकड़ लीजिए या लीच पकड़ लीजिए, ये लोग हर्माफ्रोडाइट है या मोनोशियस है, यानी कि इनके पास फीमेल ऑर्गन भी अपने पास है और मेल ऑर्गन भी अपने पास है। कभी कभी क्या होता है, क्या करते हैं कि जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, अपना एग छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, उस पर स्पर्म छोड़ दिया और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, या मैंने उस तरह से हो गया एक दूसरे से, या स्पर्म छोड़ गया, घुस गए, मैंने वो जाकर फ्यूज़ हो गया एग से। तो अपने बॉडी में दोनों पार्ट्स उसके होते हैं। तो ये लीच में भी पाया जाता है। लीच को हम लोग साइंटिफिकली क्या कहते हैं, हीरोडिनेरिया कहते हैं, और अर्थ में क्या कहते हैं, फेरिटीमा कहते हैं। ये दोनों ही जो है जिनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, मोनोशियस है। मोनोशियस मैंने हर्माफ्रोडाइट, दोनों सेक्स ऑर्गन्स इनके पास अवेलेबल है। जबकि नेरिस जो है वो डाइशियस है, उन्हें अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन एक ही तरीका से, हाई लेवल में आए तो एक ही तरीका से होगा, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेकंड, आज का सेकंड जो फाइलम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि इंसेक्ट्स जो है उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो एक्चुअली इंसेक्ट्स फाइलम नहीं है, इसके क्लास में आते हैं, इसके अंडर आते हैं, सब ग्रुप में आते हैं, किसके, आर्थ्रोपोडा के। और ये जो ग्रुप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, सही कहा, वो दूसरी बात स्लिप ऑफ द टंग में आर्थ्रोपोडा नहीं बोलकर मैं केवल इंसेक्ट्स के बारे में बात कर दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए आप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा का है। मैं जी कहा गया था आर्थ्रोपोडा मोर एडवांस्ड होते हैं दैन एनालिड्स, फिर भी एनालिड्स के पास जो एडवांस्ड है उनके पास होना चाहिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ पर देखते हैं उल्टा कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि आपका एनालिड्स के पास में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आप स्टेज वाइज जाओगे तो जो एडवांस हो रहे हैं तो ये भी एडवांस हो गए, तो वहाँ पे ओपन होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात बता दूँ कि ये जो फाइलम है सबसे लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड है। जितने आप एनिमल्स देखते हैं 2/3 ऑफ द एनिमल्स केवल इसी फाइलम से आते हैं, इसमें इंसेक्ट भी आते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, एग्जाम्पल्स को भी देखिए यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आप देखो एपिस, एपिस कुछ नहीं है, हम लोकल नेम है या जनरल कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं, हनी भी कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं। तो आप उसका इंपॉर्टेंस जानते हो, मधु देती है। उसके बाद बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स क्या है, सिल्क वॉर्म एक्चुअली है, वो क्या देता है, सिल्क देता है, जिससे हम लोग सिल्क क्लोथ बनाते हैं। लैसिफर है जो लैक इंसेक्ट भी कहलाता है, वो ग्लू देता है, गम जिसको कहते हैं, साटने में काम में लगता है, नेचुरल गम कह सकते हो। उसके बाद है वेक्टर्स, दूसरा ग्रुप है वेक्टर्स का। तो उसमें क्या देखते हैं, ये एनोफिलिस, क्यूलिक्स एंड एडिस, 3 तरह के मस्कीटोज आ सकते हैं, और भी मस्कीटोज होते हैं, ऐसा नहीं बात है, लेकिन एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। तो ये वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये वेक्टर्स एंड स्केलर से इसमें क्या रिलेशन आ गया। वेक्टर्स का मतलब केवल वेक्टर एंड स्केलर नहीं होता, जो कैरियर होता है, कहीं ले जाता है ना डायरेक्शन, तो ले जाने वाला कैरियर भी, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, प्लाज्मोडियम नाम का एक क्या है कह सकते हो
पैरासाइट है या डिजीज कॉजिंग पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम विवैक्स समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं, जैसे एक आदमी जिसको मलेरिया हो गई है उसका खून चूसने जाते हैं अपने खाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, और खून चूसने के चक्कर में क्या करते हैं, उसके प्लाज्मोडियम के भी जर्म्स को बच्चों को ले लेते हैं, लेकर अपने मुंह में शक्कर से लेके चले आते हैं, अपने मुंह में तो रहता है इनके, और फिर इनको जाते भूख लगती है किसी और के खून को चूसने जाते हैं, और वो उसको खून को चूसने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने मुंह से जो है सलाइवा समझिए निकाल देते हैं, और वो कहाँ जाता है, वो उनके खून में चले जाता है, उसमें क्या जाता है, प्लाज्मोडियम जाता है, और उस बेचारे को भी, स्वस्थ इंसान को भी मलेरिया हो जाती है। तो एक्चुअली इस मस्कीटो के पास, मस्कीटो मलेरिया नहीं फैला, मलेरिया का कारण नहीं है प्लाज्मोडियम, ये कैरियर है, ये बिचौलिया है समझो, ये उसका प्लाज्मोडियम निकाल कर इसके प्लाज्मोडियम में दे दो, वो तो बीमार रहा है बेचारा, क्योंकि बहुत सारे प्लाज्मोडियम उसके पास वैक्स के बच्चे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कुछ को लाकर दे दिया, ये भी फलेंगे फूलेंगे और इसको, इस इंसान को भी मारेंगे या कष्ट देंगे। तो ये क्या काम कर रहा है, एक वेक्टर का काम कर रहा है। तो ये लोग वेक्टर के एग्जाम्पल है, कौन सा, एनोफेलिस, क्योलिक्स एंड एडिस मॉस्किटोज। ग्रेगेरियस पेस्ट में क्या आता है, तो ये लिकोस्टा या हम लोग उसको लोकस भी कहते हैं। हम लोग कभी कभी सुनते होंगे कि स्वैम ऑफ कुछ इंसेक्ट्स आते हैं जो कि पूरे खेत के को नष्ट कर सकते हैं एक साथ में। तो ग्रेगेरियस बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान करने वाले, और ये एक्चुअली ये चौथा है, ये अलग है, तो ये हम इसको फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ टाइप। ये लिविंग फॉसिल के रूप में परमानेंटली खत्म हो चुका है, एक इसके जाति में पाया जाता है, वो है तुम्हारा आपका किंग क्रैब, जिसको लिम्यूलस भी कहते हैं हम लोग। लिम्यूलस उसका साइंटिफिक नेम है, किंग क्रैब उसका ऐसे कॉमन नेम है। अब क्या हमने कहा, लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमलिया का कौन सा है, इंसेक्टा, 2/3 मेजोरिटी इसकी है, और इसको क्या कहते हैं, मैंने आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब तो अब होगा। उसको सेगमेंटेड सेलमेट सब के सब होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक सब के सब होंगे। सेगमेंटेड ये भी है, देखिए मेटामरिक हो चाहे नहीं हो, लेकिन सर वर्ड लिखा हुआ सेगमेंटेड, याद रखिएगा। इसलिए सेगमेंटेड केवल अर्थवर्म नहीं होते हैं। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय, यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है वह है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ऊपर से एक एक्सकेलेटन होती है जो कि काइटिन की बनी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड तो जानते हो, थोरैक्स नेक नहीं होता इनका, थोरैक्स में सीना का पोर्शन पकड़ लीजिए, और फिर आपका एब्डोमेन मैंने पेट का हिस्सा, जिनके पास असल में आर्थ्रो, ये जो आर्थ्रोज नाम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो माने होता है जॉइंटेड, जॉइंट, आर्थ्रो माने जॉइंट, और पोडा माने अभी मैंने बताया लिम्स, अपेंडिजेस जो नाम लीजिए। तो जॉइंटेड लेग्स जिसके पास हो, अपेंडिजेस हो, उनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे लोकस्ट का आप देख रहे हो फिगर, ये है आपका बटरफ्लाई, ये लग रहा है देखने में ग्रासहोफर लेकिन है लोकस्ट एक्चुअली। ये स्कॉर्पियन है, इसलिए आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको फिगर में देख सोच लेते हैं ये राम जी का सुगा है, नहीं ये ग्रासहोफर नहीं है। तो ये लोकस्ट है, और ये प्रॉन। तो इस तरह से हम देखते हैं ये स्कॉर्पियन, प्रॉन, बटरफ्लाई और लोकस्ट का फिगर जो है आपके बुक में दिया हुआ है, और एग्जाम्पल्स ये सारे थे आपके पास। और किससे ये रिस्पायर करते हैं, तो गिल्स से करते हैं, बुक के गिल्स से करते हैं, बुक लंग से करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं। तो अलग अलग जो है, अलग, जैसे आपका स्कॉर्पियन अलग ढंग से करता है, प्रॉन अलग ढंग से करता है, कॉकरोच अलग ढंग से, जैसे कॉकरोच करते हैं ट्रैकियल सिस्टम से। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे नहीं है, क्योंकि ये तो खाली इंसेक्ट का नहीं है, ये तो इंसेक्ट में नहीं आता प्रॉन है। तो इस आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे एंटीना, अर्थवर्म में एंटीना आपने सुना होगा, अर्थवर्म में कंपाउंड आई सुना होगा, और सिंपल आई भी कुछ का होता है। और भी एक चीज़ होता है इनके पास में, कहते हैं जिसको स्टैटोसिस्ट, स्टैटिक पोजीशन को, स्टेशनरी पोजीशन को मापने वाला, समझने वाला, उसको स्टैटोसिस्ट कहते हैं। ये क्या करता है, उनकी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन है, महसूस करते हैं कि हम डिसबैलेंस है, ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद एक्सक्रीशन किससे होता है इनका, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है मैल्पिघियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं।
ये जनरली डायसिस होते हैं। डायसिस माने अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। और फर्टिलाइजेशन इनका तो सेक्सुअल तो होगा ही, इंटरनल होगा मोस्टली ओविपेरस, इंटरनल एंड ओविपेरस। डेवलपमेंट दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि ये बटरफ्लाई को ही देख लीजिए, तो इसमें आपका ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है यहाँ पे। कैसे? तो आप देखोगे पहले एग देता हो, ले कर दिया, अब सेकंड उसका शेप क्या बनेगा या अपीयरेंस क्या बनेगा? वो बनेगा लार्वा, कैटरपिलर जिसको कहते हैं। थर्ड स्टेज क्या उसका बनेगा? प्यूपा, ये ऐसे पपी, कोई जैसे पपी जैसा कुछ बन गया। उसके बाद लग रहा कोई फ्रूट झूल रहा है छोटा सा है पेड़ से। उसके बाद आपका बटरफ्लाई आता है। 4 तरह का सर्कल इसका एक लाइन में आता है। तो इस तरह से इसको कहेंगे ये क्या है? ये इनडायरेक्ट इसका डेवलपमेंट हो गया। कुछ जैसे हैं डायरेक्टली उसी तरह से निकलते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देखोगे कॉकरोच में, तो पहले निम्फ के फॉर्म में जब विंग नहीं होता निम्फ कहते हैं, उसके बाद वो कॉकरोच जो नॉर्मल कॉकरोच बन जाता है। तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह के आपके डेवलपमेंट हो सकते हैं किसके? आर्थ्रोपोडा के। तो ये था आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब नेक्स्ट जो फाइलम है उसका नाम है मोलस्का। मोलस्का जो है ये आर्थ्रोपोडास के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और मतलब एनिमल्स अगर वर्ल्ड में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा किस फाइलम में पाए जाते हैं? तो इंसेक्ट कह रहे, सॉरी हमेशा इंसेक्ट वर्ड आ जा रहा है, आर्थ्रोपोडा के फाइलम में। और वो कितनी संख्या में है? लगभग तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी उनका है। ठीक है, 2/3 है। 2/3 किसी का मेजोरिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी हो जाती है, लोकसभा या किसी चीज़ में हो जाता है, उनका 2/3 मेजोरिटी इस वर्ल्ड में है। उसके बाद में किसी का मेजोरिटी है तो वो है ये मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इसके एग्जाम्पल्स जो देखेंगे, नाम बहुत खतरनाक है। पाइला, जिसको कि हम लोग एप्पल स्नेल भी कहते हैं। क्या? पाइला, देखिए एप्पल स्नेल है ये, पाइला एप्पल स्नेल, फिगर भी आप देख लिया आपने। उसके बाद है पिंकटैडा, जो पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर पिंकटैडा। उसके बाद सेपिया कर्टल फिश। उसके बाद लोलिगो स्क्विड। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। तो ये है ऑक्टोपस डेविल फिश आपका। तो 2 फिगर आपके दिए हैं। पाइला को क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश कहते हैं। उसके बाद बाकी जो है आपके जैसे पिंकटैडा है, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कर्टल फिश, लोलिगो स्क्विड। उसके बाद है अब लाइसिया सी हेयर माने खरगोश होता है। तो खरगोश जैसा थोड़ा सा हल्का सर्कल होता है, पानी में है, तो इसमें सी हेयर कहते हैं किसको? लाइसिया को। डेंटेलियम को टस्क शेल कहा जाता है। एंड केटोप्ल्यूरा को काइटोन भी कहा जाता है। केटोप्ल्यूरा को काइटोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके एग्जाम्पल्स हैं। और नाम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये काम कीजिएगा आप जब भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना आप बायो का, ये जब एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, उस चैप्टर के एंड में एक बॉक्स बना लीजिएगा और नंबर 1 2 3 लीजिएगा, एग्जाम्पल्स उसमें लिखिएगा। तो पता चलेगा कि आपके पास इतने सारी इस सेक्शन के, चाहे इस फाइलम के, चाहे इस डिवीजन के आपके क्या है एग्जाम्पल से, नंबर से पता चल जाएंगे। प्लस अलग अलग लिखिएगा, एक नंबर 1 2 3 4, तो डिस्टिंग्विश कर पाइएगा, लर्न जल्दी होगा। रिवाइज करते समय जल्दी से कोशिश कीजिएगा, जब चैप्टर लिख रहे हो शुरू में पहले एग्जाम्पल्स को लिख दो, पहले नज़र एग्जाम्पल पड़ेगा, वो आपके दिमाग में अटक जाएगा। बाकी तो डिस्क्रिप्शंस तो आप तो रिवाइज करोगे, अपने आप हो जाता है 2 बार 3 बार में डिस्क्रिप्शंस के बारे में। ये सब चीज़ें से सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम तो आपको याद हो जाए। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के पाए जाते हैं। एक्वेटिक में ये मरीन भी होते हैं और आपके फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। ऑर्गन, अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर गए तो सबका ऊपर ही होगा ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, सेलोमेट होगा। ये तो कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ देखना पड़ेगा। जैसे इसके पास एक्स्ट्रा क्या आ गया? बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, कैल्शियम से बना हुआ शेल से इसका बॉडी कवर्ड है। जैसे कि अभी देखें हम काइटिनियस, आपका एक एक्सोस्केलेटन होता है किसमें?
इन आर्थ्रोपोडा में। तो उसी तरह से इसमें ये आपको अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, बाकी सब तो कॉमन हो जा रहे हैं आपके। यहाँ पे बॉडी देखिए क्या लिखा हो, अनसेगमेंटेड। अभी पिछले दो आज के जो दोनों पढ़े हम लोग फाइलम, वो सेगमेंटेड बॉडी वाले थे। ये पहला फाइलम है जो कि अनसेगमेंटेड है, इस तरह से याद करते हैं। अब इसके पास क्या है, वहाँ पे कहते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे क्या है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो तीन नाम हो गया, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अब सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इसका लेयर होता है स्किन का, जो क्या बनाता है, एक मेंटल बनाता है। मैंने कहना विसरल लंप जो है हम देखेंगे तो उसके ऊपर एक मेंटल वो बनाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग विसरल हम्प के ऊपर बनाता है। और स्पेस दोनों के बीच में जो होता है ना, विसरल मैंने हम्प और मेंटल के बीच में, उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी, जो जिसमें कि एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको गिल्स है। ये एक्चुअली गिल्स है, फेदर लाइक क्या है, गिल्स है। तो गिल्स जनरली, आप गिल जब वर्ड आया तो समझना वो बुक गिल से आ रहा था। वहाँ पे आर्थ्रोपोडा में देखा हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से, तो यहाँ पर गिल्स जो है वही रेस्पिरेटरी होगा। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी, तो एक्चुअली रेस्पिरेशन भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। अब कहोगे ये कैसे, आप क्वेश्चन आंसर दे दिए। देखिए, एक्सेस बॉडी में आपका वाटर है, बाहर फेंकता है वो, तो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम हो गया ना वो। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, वो बाहर फेंकता है, तो एक्सक्रीशन तो करता है ना। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। इसका एंटीरियर हेड रीजन जो है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और माउथ जो है, उसमें माउथ के पास में हम लोग क्या देखते हैं, उसके पास में फाइल करने लायक, रगड़ने वाला रैस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको कि हम लोग रेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड्यूला। अब देखिए यहाँ पर आप ख्याल कीजिएगा कि यूजुअली ये लोग डायशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब क्या हो, अब मैं बोला ना कि हायर एनिमल्स में जब जाएंगे तो डायशियस ही होंगे और ओविपेरस होंगे या विविपेरस होंगे, दो में से एक। ओविपेरस का मतलब होता है बाहर ले कर देंगे एक, और विविपेरस अपने बदर में ही रखेंगे और उसको डेवलप करवाएंगे एम्ब्रायो को। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या होता है, एक लार्वर स्टेज बीच में आ जाएगा, पेरेंट की तरह देखने में नहीं होगा, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जनरलाइज एक मोलस्का का हम लोग बॉडी प्लान दिखा रहे हैं। ऊपर का ये है कैल्केरियस शेल, जो कि हमने बताया ये वाला, ठीक है। अब उसके भीतर देखिए, आप देखिएगा ये वाला पोर्शन देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ये मेंटल है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, विसरल हम्प। तो ये विसरल हम्प ऊंचा जैसा है ना, उसके ऊपर मेंटल है, और बीच में एक कैविटी है, ये कैविटी यहाँ पे। और फेदर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स, यही गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये हम बोले बॉडी डिवाइडेड इनटू क्या होता है इनका, देखिए एक तो हेड है, डिस्टिंक्ट हेड है यहाँ पे, और ये है आपका फुट और विसरल हम्प है। ये भीतर में यहाँ बॉडी पार्ट्स है। माउथ आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये माउथ है आपका। तो यहाँ पे माउथ के पास में क्या होगा, रेड्यूला, रैस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक ऑर्गन। तो रेड्यूला इसके पास में, समझ में आ गया। ये स्टमक है, ये माउथ है तो स्टमक होगा, माउथ तो ये इधर एनस होगा, तो एनस है इधर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, किसके, मोलस्क को। इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं एक तरह से बता दे रहा हूँ, फिर से समझिए। ऐसे जो एक शेल है उसके ऊपर ऐसे, और फिर यहाँ पे आपका हम्प है, तो बीच में स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे कुछ गिल्स होंगे, जो कि आपके माउथ इधर होता है इसका, इधर स्टमक पकड़ लिया ऐसे क्या, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसे, एनएस इधर चला गया, तो इधर रेड्यूला हो माउथ की तरफ में, इधर आपका गिल्स आ गया। जरूरी है कि आपका गिल्स हमेशा माउथ की तरफ हो, तो ये गिल्स है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एनएस, जो कि यहाँ पे है तो एनएस यहीं पे मिलेगा। इधर माउथ है तो इधर माउथ है, और उधर एनएस है। ये आपका गिल्स हो गया, ये आपका शेल हो गया, कैल्केरियस शेल। ये हो गया आपका समझिए विसरल हम्प, विसरल हम्प हो गया। ये मेंटल हो गया। बीच का पोर्शन जो खोखला पोर्शन है उसको हम लोग विसरल कैविटी कहते हैं। वहीं पे आपको ये फेदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सिंपल एक ये नीचे में एक जो है इसका एक फुट होता है,
तो थोड़ा प्रोटेक्टिव पोर्शन होता है ये फुट, और जो शेल होता है सॉफ्ट ऑर्गन जो है भीतर में बीच में उसको प्रोटेक्ट करते हैं लोग। नेक्स्ट जो फाइलम है उसका नाम है एकिनोडर्माटा। अब इसका भी नाम पड़ा है, जैसे हमने देखा एनिलिड नाम क्यों पड़ा है, तो एनिलिड नाम पड़ा है क्योंकि रिंग्स उसके पास है, तो रिंग वाला एनिमल एनिलिड हो गया। क्योंकि हम लोग एनिलिड का मतलब होता है, एनिलस का मतलब होता है रिंग। एक्टिनोडर्माटा मतलब होता है, एक्टिनोडर्माटा, डर्माटा माने स्किन हो गया, एक्टिनो माने स्पाइनी हो गया। तो स्पाइनी बॉडी या स्पाइनी बॉडी वाला जो एनिमल होगा उसको हम एक्टिनोडर्माटा कहेंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि आपको लर्न करने होंगे, जैसे एस्टेरियास है जिसको स्टार फिश कहते हैं, ये एस्टेरियास जिसको स्टार फिश कहते हैं। उसके बाद है इकीनस है, एकीनस, ठीक है, उसको कहते हैं सी अर्चिन कहते हैं। एंटीडोन है, सी लिली है। क्यूक्यूमेरिया है जिसको सी क्यूकम्बर कहते हैं। ओफ्यूरिया है जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, ये ब्रिटल स्टार है, ये लिटिल स्टार है, ये ब्रिटल स्टार है, ऐसे समझिए, ठीक है। अच्छा स्टार है, मतलब ये सूखा स्टार है, तो ब्रिटल स्टार है, टूटा फूटा स्टार है। तो ये भी स्टार है, वो भी स्टार है, ये स्टार फिश है और वो है ब्रिटल स्टार, यानी कि उसको कहते हैं ओफ्यूरिया। और इसको स्टार फिश को एस्टेरिया, एस्टेरिया ओफ्यूरिया। अब पढ़ने का है इसमें, तो एक नंबर तो इसके जो एंडोस्केलेटन, भीतर में स्केलेटन जो होता है वो क्या से बना हुआ है, कैलकेरियस ऑसिकल्स से। ऑसिकल्स माने कैसे छोटे छोटे बोन जैसे चीज़, ठीक है। तो अब इतने कैलकेरियस बने, थोड़ा कैल्शियम की चीज़ से बने हुए, तो थोड़ा रुखरदार यानी कि नुकीले हो जाते हैं। नुकीले होने के चलते स्पाइनी हो जाते हैं। टच करोगे ऊपर से बॉडी भीतर के उसका स्केलेटन, जैसे हमारा स्केलेटन जैसे क्या बोन्स है, तो वो भीतर में है बॉडी। लेकिन जैसे यहाँ पे कि हम किसी को ऐसे करेंगे तो लगेगा, जिसको तो किसी को लगेगा, तो उनके जो स्केलेटन है उससे लगता है स्पाइन जैसा, यानी कांटा जैसा लगता है, इसलिए उसको हम लोग एक्टिनोडर्माटा कहते हैं। उसके बाद ये सभी के सभी जो है ना, ये ना ये ना ही रिवर वाटर में मिलते हैं, ना ही पॉन्ड लेक्स में मिलते हैं, केवल मात्र ये सी वाटर मिलते हैं। ये मरीन क्रीचर्स होते हैं और ये लैंड पर भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल आर मरीन, ऑर्गन सिस्टम लेवल तो होगा ही इसका। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेलोमेट एनिमल्स। एडल्ट के बारे में बता दें, ये देखिएगा इनका जो है एडल्ट जो है इनका रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन जब ये लोग लार्वल स्टेट में होते हैं, क्योंकि इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो दो तरह से पाए जाते हैं। पहले बचपन में ये लोग लार्वा के रूप में होते हैं और बाद में एडल्ट जब होते हैं तो ये बन जाते हैं जो नॉर्मल इनका ये होता है फिगर होता है। तो ये जो नॉर्मल जो एडल्ट फिगर है ये रेडियल होता है सिमेट्री। कैसे हम रेडियल कहेंगे, तो 1 2 3 4 5, आपको 5 को कैसे बांटेंगे सर, हम बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, तो 2 को एक तरफ रखिए और ऐसे कर दीजिए, ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। 2.5 और 2.5 ऐसे कर देंगे, फिर उसी से किसी तरह से 2.5 कर देंगे, तो रेडियल सिमेट्री बन जाएगा। हम जब भी 2.5 ले लेंगे, इधर से 2.5 ले लेंगे, 2.5 2.5 2.5 मतलब 2.5, ठीक। उस तरह से इसको रेडियल सिमेट्री बना सकते हैं। लेकिन लार्वा जो होता है, इसका लार्वा जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री, एकमात्र यही फाइलम है जिसमें दो तरह के सिमेट्री पाए जाते हैं, बायलैटरल एज वेल एज रेडियल। याद रखिएगा, उसका एक स्पेशल फीचर हो गया ये। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर फाइलम का आपको जानना होगा। तो देखिए लार्वा जो है बायलैटरल सिमेट्री होता है और एडल्ट जो होते हैं इसके रेडियल सिमेट्री के होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट हो गया। जैसे हम बताएं कि जैसे जैसे हम हायर फाइलम में जाएंगे तो हमारी सिस्टम्स और भी एडवांस्ड होते जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना है, यानी कि पास माउथ एंड एनस दोनों है। वैसे तो हमने देखा मोलस्क में भी आपके एनस और माउथ थे, तो इसलिए कहीं कहीं बताया जा रहा है, कहीं नहीं बताया जा रहा है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना कॉमन सेंस जरूर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद माउथ का इनका होता है, लेकिन देखिए ऑन द लोअर यानी कि वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। आप कहोगे कि ये कैसा है कि मुंह नीचे एनस ऊपर, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूँगा कि आप कभी तालाब में जाइए या स्विमिंग पूल में जाइए, स्विम कीजिए, देखिए आपका माउथ और आपका एनस किस तरफ होगा। तो देखिए कि एक्टिनोडर्माटा की तरह आपका भी जो माउथ है वो नीचे की तरफ, लोअर की तरफ हो जाएगा वेंट्रल साइड में, और डॉर्सल साइड में आपका एनस होगा। ठीक उसी तरह से उसका भी होता है क्योंकि वो पानी में रहता है। नेक्स्ट है
कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या है, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है इसका, ठीक है। और ये तो ज़रूरी है ही क्योंकि ये एकमात्र ऐसे फाइलम है जिसमें दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ, डिस्टिंक्टिव फीचर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम क्या करता है पहले बता दूं, फिर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एक फिगर में लाया हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सके चीज़ को। तो देखिए, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सारा का सारा काम करता है। यहाँ तक कि इसके पास रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता है, तो सारा काम कौन कर रहा है? वाटर, कौन? यही वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बहुत सारे पाइप जैसा निकला हुआ है, और यहाँ पे ये पोडियम है यानी पैर छोटे छोटे, और ये यहाँ पे सिस्टम पानी जो है ये सेंट्रल देखिए कैनल रिंग है यहाँ पे, तो ये कैनल रिंग है, ऐसे रिंग किया हुआ है, पानी के पाइप समझ लीजिए ऐसे। तो सेंट्रल कैनल सिस्टम इसका है, तो वह वेस्कुलर सिस्टम है। तो इसके से क्या होता है, वो पानी के कैनल से ही सब कुछ वो इधर से उधर अपना ट्रांसपोर्ट भी करता है। कहीं पानी का लेवल कम कर देगा, पुश करेगा पानी के प्रेशर को, तो मूव कर इस तरफ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर ही सकता है, वाटर में से वो ऑक्सीजन ले ही सकता है। फूड को किसी फूड को खाना है तो वही एक तरह से मूवमेंट करके कैप्चर कर लेगा। सेक्सेस इसके भी सेपरेट है। अब तो सेपरेट जनरली सबके होंगे। उसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। यहाँ पे अपने एग और स्पर्म दोनों बाहर। ऐसा क्या अभी भी हायर एनिमल्स में होंगे? हाँ होंगे, एम्फीबियन में भी होगा। जरूरी नहीं है कि हायर एनिमल होंगे तो उनका इंटरनली केवल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट तो 100% ये क्या हो गया, क्या इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इनका फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज पाया जाता है, जिसके चलते ही तो बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये जो डायग्राम है स्ट्रेस का, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए लिया था ताकि आप कैनल को देख सको, कैसे ट्यूब जैसा कैनल है जो कि सप्लाई करता है वाटर चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेडियल कैनल, और यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल रिंग कैनल। तो यहाँ पूरा रिंग में है कि और ये फिर ये सप्लाई कर रहा है, वाटर लेके नीचे से लेता है और जो सप्लाई करता है फिर फेंकता है। तो खाना भी ले आता है उसमें और फेंक भी देता है। डिस्क्रिप्शन सब कुछ हो गया उसका, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी उसको। अब इतने सारे फाइल आप पढ़ने के बाद में अब तो मौका बनता है कि कुछ क्वेश्चंस किए जाए, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखें तो एक चीज़ और मैं बता दूं क्वेश्चन करने के पहले कि एक्चुअली हम लोग प्योर नॉन कोऑर्डिनेट्स जिसको करेंगे, प्योर नॉन कोऑर्डिनेट करने मतलब कि हम जिनको नॉन कोऑर्डिनेट्स पहले भी जानते थे और आज भी जानते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। केवल एक जो है हेमिकोडाटा, वो पहले कोडाटा के ग्रुप में था, अब उसको फेंक दिया गया। कुछ उसके कैरेक्टर्स मिलते थे कोडाटा के साथ में, इसलिए उसको कोडाटा माना जाता है। अब जो है साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं भैया ये दूसरा चीज़ है, इसको फेंको नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो ये नया इंक्लूजन हुआ है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी नॉन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनका क्वेश्चन भी करें हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है देखें, पहला क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें कह रहा है कि टेनिया दिया हुआ है, टेनिया का आप किससे मैच करोगे? तो ए का किससे? फ्लेम सेल्स, ठीक है हो ना, फ्लेम सेल। नेफ्रिडिया तो आपको आप देखे किसका, आज देखे फ्लेम सेल, पिछली क्लास में देखे थे। उसके बाद क्या है, पैरामीशियम को किसको आप ये करोगे? तो बी का पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा इसका, तो 2 का 2 हो गया, 1 ए का 3 हो गया। उसके बाद सी का पेरिप्लैंटिडिया, ये अर्थवर्म आप जानते हो, अर्थवर्म का पेरिटेमा नेफ्रिडिया। तो बचा पेरिप्लैनेटा, तो वो नहीं जानते हम लोग, अभी नहीं जानते हम लोग। तो यूरिकोस ग्लैंड, तो ये तो 3 आप पकड़ ली तो चौथा अपने आप बन जाता है। तो कौन सा इसमें आ गया? A3 एक ही लास्ट ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डी, ठीक है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक लिस्ट का ही है क्वेश्चन। देखें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। तो इसमें क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल परमिशन में भी होता है और अमीबा में होता है। अमीबा है तो अमीबा ले लेते हैं हम। उसके बाद क्या है कि
वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है, अभी हम लोग डायग्राम भी देखे तो वो क्या था, एस्टेरिस का था, तो ये हो गया। उसके बाद कैनल सिस्टम, तो कैनल सिस्टम आप किसमें देखोगे, तो स्पॉन्जिला यानी कि स्पॉन्जेस में देखोगे, ये वाला भी हमने पढ़ाया था। और फ्लेम सेल अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, टेनिया में, ठीक है, प्लेटफॉर्म में पाया जाता है ये। तो ये कॉम्बिनेशन किसके पास है, तो यहाँ पर डी के पास में है, ठीक है, तो डी के पास है इसके। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक और लिस्ट आ गया आपके, तो ये है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म किसका होगा, तो एनालिड्स का होगा, मैच हो गया। उसके बाद कैनल सिस्टम किसका होगा, पॉलीफेरा स्पॉन्जेस का होगा। उसके बाद सी का गया कोम प्लेट्स, देखिए आ गया एक टेनोफोरा का कोम प्लेट्स था। और नीडोब्लास्ट किसका होगा, आपका कोलेंट्रेटा का होगा। तो इसमें आपका A3B4, तो ये बनता है आपका आंसर बी नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। तो आपका ये बहुत इजी है, इसलिए क्या डिस्कस करना है, तो डेटा है, आप डेटा आप जानते हो तो आंसर दे सकते हो। देखिए और एक लिस्ट आ गया, और इस लिस्ट को देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं, फाइसालिया देखते हैं। तो फाइसालिया का क्या होगा, ल्यूमिनस का तो हमको याद आ गया कि ये तो आपका लिविंग फॉसिल है। फाइसालिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर हो गया। उसके बाद इसमें और क्या खोज सकते हैं, तो हो गया ए का 2, बी का 3, और क्या आएगा, ये वाला हुकवर्म का है, तो एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म का, ये आप नहीं जानते हो लेकिन इसको करना पड़ेगा। और ये जो है नाम है, ये तो अभी हम लोग पढ़े। एक आपको दे देता है जो कि आप नहीं जानते, लेकिन 3 तो आपको दे, पर्ल ऑयस्टर का भी हम पिंक टैटा बोले थे, पिंक टैटा बोले थे। पिंक टैटा जो है पर्ल ऑयस्टर को ही कहते हैं। तो ये 3 तो हम जानते हैं ऊपर का, तो चौथा अपने आप मैच हो जाता है। इस तरह से हमको क्या मिलता है, नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। Metagenesis is observed in helminths. Echinoderms are triploblastic and coelomate animals. Roundworms have organ system level of body organization. Comb plates are present in ctenophores, ठीक है, digestion now. उसके बाद है water vascular system is characteristic of echinoderms. तो इसमें बताना है कौन कौन से राइट है, ठीक है। तो राइट, पहले राइट को हम खोज लेते हैं तो रॉन्ग अपने आप बन जाएगा। तो राइट में एकिनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेलोमेट, तो ये तो बन गया राइट। उसके बाद क्या राइट है, कोम प्लेट्स है तो हेल्प इन डाइजेशन नहीं लिखा, लेकिन कोम प्लेट्स तो क्या होता है तो ये पकड़े हाँ। उसके बाद है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकिनोडर्म्स का है, ये भी बात सही है। अब देखते हैं और कोई हमको मिलता है कि नहीं। तो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व हेलमिन्थ्स, मेटाजेनेसिस हेलमिन्थ्स से नहीं होता है, हाँ। उसके बाद ये राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम अभी नहीं है उसके पास में, ये दोनों आपका राउंड वर्म है सही, ये नहीं पता हमको, सॉरी हमको यहाँ कोम प्लेट से पता है हमको, ये हेल्प इन डाइजेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसमें श्योर नहीं हो, तो ये नहीं है, समझे ना, कहीं नहीं दिया हुआ, हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। टेनोपोर्स के पास में कोम प्लेट होता है, लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम तो ठीक है। हेलमिन्थ्स का मेटाजेनेसिस ये रॉन्ग है, तो 2 रॉन्ग हो गए, कौन कौन से राइट हो गए, तो बी सी एंड ई, बी सी ई, यानी कि आपका सी जो ऑप्शन है राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चॉइस को चेक कर लेते हैं, गलती हो जाती है कभी कभी। मुझे लग रहा था, मैंने एक बार कहा कि डाइजेशन नहीं पता है सर, फिर मैंने यहाँ तक पढ़ कर छोड़ दिया, मैं तो सोचा कि राइट हो गया, फिर चेक किया तो गलत निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ये भी तो लिस्ट ही दिख रहा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रेगेरियस
पहले ही मैं लोकस्ट को कर दीजिए सीधा और कुछ मत देखिए। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, तो अभी हम लोग देखें किसको, किसका देखें बताइए नाम, स्पाइनी बॉडी जिसको कहा गया था ना उसको, ये क्या है एस्टेरियस उसमें आता है। उसके बाद है लार्वा जो इसका ये है सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद है एक्टिनो, इसका क्या नाम है एक्टिनोडर्मेटस, ठीक है ना, ये एक्टिनोडर्म। आप सोचोगे खाली इसी का होता है, ये पूरा फाइलम, ये तो एग्जाम्पल है स्टारफिश। और इसमें आपका है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री। बुक लंग्स किसका हम लोग देखे थे, तो हम लोग बोले थे ना कि आर्थ्रोपोडा में बहुत सारा, जैसे स्कॉर्पियन का फिगर दिया हुआ था तो मैं दिखाया था कि देखिए यहाँ पे इन लोगों का लंग्स अलग अलग होता है। बुक लंग्स इसका होगा। बायोल्यूमिनेस कौन होता है, तो टेनोप्लाना होगा टेनोफोर्स में। तो ये सारे के सारे जिससे मैच कर जाए, तो A4 B1 C2 हाँ एंड D3, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो which of the following options does correctly represent the characteristic feature of Annelida का बता रहा है, बताना है Annelida का। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बहुत अच्छी बात है इसकी। बायलैटरल सिमेट्री भी है उसकी, ठीक है, हम बताए थे कि गोल गोल देख रहे हैं लेकिन है बायलैटरल। उसके बाद सेकंड फ्लैटन बॉडी तो नहीं बोल सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे असेलोमेट लिख दिया, गलत लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे रेडियल सिमेट्री लिख दिया, गलत लिख दिया। और अनसेगमेंटेड लिख दिया, यहाँ पे गलत लिख दिया। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, देखिए पाइला है तो रेडुला होगा। बॉम्बिक्स क्या है, मैल्पिगियन इंसेक्ट है, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स होगा। उसके टेनिया है तो उसके बाद में क्या होगा, फ्लेम सेल होगा। फ्लोरोब्राशिया है, उसके बाद कोम सेल होगा। तो कौन सा हुआ, ए का 4, ए का 3, बी का 4, मैंने सी का 2 और ये, तो आपका ये हो गया, ये नंबर बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है वो अलग अलग शक्ल नहीं बनाता है, एक ही शक्ल में ही पैदा होता है, एक ही शक्ल में बड़ा होता है, यानी कि उसकी डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो अर्थवर्म के बारे में हमने देखे थे, डायरेक्ट होता है। तो पहले तो हम लोग स्टारफिश हम जानते हैं, लार्वा उसका होता है। मॉथ के बारे में जैसे बटरफ्लाई का होता है। ट्यूनिकेट के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अर्थवर्म के बारे में श्योरिटी है कि वो डायरेक्ट उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो काइटिनियस सेल तो होता है उसके पास में, उस सेगमेंटेशन भी होता है, मेटामरिक सेगमेंटेशन बोला गया तो मेटामरिक ही बोला गया। जॉइंटेड एपेंडेजेस भी होता है, तो क्या नहीं होता है, पैरापोडिया नहीं होता। तो इसका आंसर ये नहीं होता उसके पास में, इसका आंसर सी होगा। तो इस तरह से हम लोग चॉइस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। अब कौन सा मेन इसका कारण है कि इतने सारे डाइवर्स फॉर्म में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसी से तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। आर्थ्रोपोड्स का पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इंसेक्ट्स भी तो ज़्यादा है। उनके पास एक कवरिंग होता है बॉडी का, जो कि एक्सोस्केलेटन के रूप में यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और वो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। यही उसका जो है प्रोटेक्टिव पार्ट है, उसको डाइवर्सिटी देता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development है characteristic of क्या,
अब देखो इसमें मेशवर्क ऑफ सेल्स मैंने एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। सेकेंड है इंटरनल बॉडी कैविटी लाइन विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स जिसको कहते हैं। और उसके बाद है आपका क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल डेवलपमेंट होता है। कौन है ये, पॉडीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस। तो यहाँ पे पॉडीफेरा लिखा हुआ तो हम पॉडीफेरा लिखेंगे, ठीक है, ये सब नहीं होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंने कहा मतलब आर्थ्रोपोडा में किसको लीजिए, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का है। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ फ्लाइंग फिश लिखा हुआ है। तो फ्लाइंग फिश हम लोग जानते हैं फिश ही होता है एक्चुअली एक तरह का, कटल फिश भी होता है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश किसको कहते बता रहा हूँ आपको। कभी कभी देखिए पुराने किताब में कभी कभी देखिए ऐसा एक कीड़ा जैसा चीज़ होता है, सिल्वर कलर का देखने में होता है और शेप उसका फिश के जैसा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर फिश। और वही इंसेक्ट एक्चुअली एक है, तो बुक ईटिंग इंसेक्ट भी कह सकते हैं उसको। तो ये सिल्वर फिश नाम दिया शेप के चलते, और सिल्वर कलर के फिश होता नहीं है, वो इंसेक्ट है, या आर्थ्रोपोडा के फाइलम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो क्या दे रहा है इसमें, बताना क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात कह रहा है। टैक्सोनॉमी कभी भी हम देख सकते हैं, एनिमल किंगडम कह रहे हो वो भी एक टैक्सोनॉमी रैंक माने ग्रुपिंग करने का एक तरीका है। आप फाइलम कह रहे हो वो भी एक टैक्सोनॉमी का ही सेक्शन है, क्योंकि आपका ग्रुप कर रहे हैं, या आप क्लास कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, सारे के सारे एक टैक्सोनॉमिकल रैंक्स हैं। अब यहाँ पे फाइलम के बारे में पूछ रहा है एक्चुअली, बोला कि एक पर्टिकुलर फाइलम, जैसे यहाँ पे एक्टिनोडर्माटा देख रहे हो, यहाँ पे स्पीसीज देख रहे हो, वहाँ इंसेक्टा देख रहे हो, फिर इंसेक्टर। तो इसमें आपको बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं किसका मैच कर रहा है। तो पहले वाला देखें क्या लिखा है, स्पाइनी, मैंने कहना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिया, एग्जाम्पल्स दिए हैं उनके ग्रुप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पाइनी एंट ईटर है, तो स्पाइनी एंट ईटर नहीं होता है, बाकी जब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, खत्म। उसके बाद पीसेज यानी फिशेस की मतलब सिल्वर फिश अभी मैं तो होता है इंसेक्ट में आता है। उसी तरह से यहाँ पे सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, ये देखिए इंसेक्ट में सिल्वर फिश ये है, सही है। तो सेट्सी है, फ्लाई है, भी फ्लाई ये है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, तो हम कहेंगे इसी को कहेंगे कि राइट है। कौन सा, डी आपका ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। बात एक ही कहा उसने, उलट कर कहा था वहाँ पे, यहाँ पे सीधा कह दिया। यहाँ पे कहते फाइलम में जो है आप बताइए कौन कौन लोग एक फाइलम में आते हैं। तो इसमें आप देखिए स्पॉन्ज, सी एनेमोनी एंड स्टार फिश। स्पॉन्ज तो अलग हो गया, छोड़िए भगाइए उसको, सी एनेमोनी भी अलग हो गया। अब चलिए मैलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्कीटो तो इंसेक्ट है, अमीबा और मैलेरियल पैरासाइट दूसरा चीज़ हो गया। तो प्लाज्मोडियम अमीबा बताया था ना मैं। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म अलग निकल गया, अर्थवर्म अलग निकल गया, पिनवर्म भी अलग राउंड वर्म में आ गया। वो तो अलग अलग लग रहे हैं, वर्म सब है लेकिन वर्म नहीं है सब, ठीक है ना। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, तो ये सही हो गया क्योंकि ये आपके आर्थ्रोपोडा के फाइलम के हैं। ट्रू नॉन कॉर्डेट्स तो हमने पढ़ लिया। अब मैंने जैसे बताया न्यू इंक्लूजन टू नॉन कॉर्डेट्स एक ग्रुप है या एक फाइलम है जिसको कहते हैं हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा क्यों कहते हैं, वैसे कॉर्डाटा ऑलमोस्ट सेमी कॉर्डाटा की जैसे कहते हैं ना, वो कॉर्डाटा होते होते उसको छाट दिया गया है, तो हेमिकॉर्डाटा कहते हैं। इसमें बहुत कम ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जिनको लिया गया, जैसे बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। दो ही एग्जाम्पल आपको जानना है, ये बैलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल क्या फिगर है ये। अब मैं इसको फिगर को समझाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं कह रहा था वही बात लिखा, अर्लियर दिस वाज कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डाटा। इसी से मैंने कहा प्योर नॉन कॉर्डेट्स का हमने ख़त्म कर लिया। बाद में हम लोग इम्प्योर नॉन कॉर्डेट, न्यूली इंक्लूडेड नॉन कॉर्डेट को हम लोग न्यू सिटीजनशिप मिला इनको, इसको हम पढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग सेपरेट फाइलम दे के नॉन कॉर्डाटा में घुसा दिए हैं, पहले ये कॉर्डाटा में ही थे। तो क्यों थे कॉर्डाटा में ये बता दें। तो कॉर्डाटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एम्ब्रायल स्टेज में क्या होगा, उसके पास में नोटोकॉर्ड होना चाहिए। तो इस ऑर्गेनिज्म के पास में देखा जाता है नोटोकॉर्ड है कि नहीं, वो चेक करते हैं। नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है जिसमें क्या स्टोमोकॉर्ड कहते हैं,
वो कहाँ पाए थे, उसके कॉलर रीजन, ये रीजन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये स्टोमोकॉर्ड, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे कि नोटोकॉर्ड है। तो उसी को देखकर लोग उसको किस में डाल दिए थे पहले, कोडाटा में डाल दिए थे। कॉलर रीजन कहिए, ये कॉलर इतना बड़ा, इसका एक्चुअली माउथ है ही नहीं है, माउथ नहीं है इसका, याद रखिएगा। तो माउथ जरूरी नहीं है सबका यहाँ पर ऊपर में रहेगा, तो माउथ नहीं है वो, ठीक है। क्या है वो, देखेंगे क्या है वो, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो उल्टा चीज़ है। क्या है जानते हैं आप, ये माउथ होना चाहिए ना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन बात समझिए। तो ये प्रोबोसिस जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखने में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं ये माउथ है, ये नेक है, ये कॉलर हो गया, कॉलर, ये नेक कॉलर हो गया, फिर यहाँ पे ट्रंक आ गया, तो माउथ होना चाहिए वहाँ पे, नहीं, वो प्रोबोसिस जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब चलते आगे, तो ये बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स का होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेलोमेट, ये सारी की सारी चीज़ अब तो सबके साथ में मिलेगा। हाँ, बॉडी कैसा होता है इनका, सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसे देखने में लग रहा है ना। अच्छा, इनका क्या होता है, एंटीरियर पार्ट देखिए, प्रोबोसिस, उसके बाद कॉलर आता है, उसके बाद एक ट्रंक, लंबा सा ट्रंक आता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम फिर इनका क्या हो गया, ओपन हो गया, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और रेस्पिरेशन कहाँ से ये लोग करते हैं, गिल्स के से करते हैं। गिल्स इनका कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका उसी में पाया जाता है, कॉलर के पोर्शन में। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, ये बताया मैंने कि प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जब भी सोचिएगा तो सोचिएगा कोई एक लार्वल स्टेज होगा इस फाइलम में। एनिमल किंगडम का अंतिम जो फाइलम है उसका नाम है फाइलम कॉर्डाटा। तो आपको लग रहा होगा फाइलम कॉर्डाटा जब आ गया तो ये लास्ट स्लाइड या लास्ट 1-2 स्लाइड्स होगा और हम लोग लेक्चर खत्म कर देंगे ना, ये आपकी बेवकूफ़ी है। फाइलम कॉर्डाटा में हम लोग क्लासेस में जाएंगे, सब ग्रुप्स में जाएंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। अभी केवल इसका परिचय हम ले लेते हैं। क्या है फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक, माने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डाटा क्या होता है। तो पहले तो हम लोग हमेशा पढ़े हैं क्या होना चाहिए उसके पास में, एक नोटोकॉर्ड होना चाहिए, ठीक, तभी तो उसको कॉर्डाटा कहेंगे। सेकंड मैंने कहा कि डॉर्सल होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। पेड फेरेंजियल गिल्स होना चाहिए। तो ये क्या, फेरेंजियल गिल्स सबके पास होता है, आप ही कॉर्डाटा, आपके पास गिल्स नहीं, मॉडिफाई भी हो सकते हैं, फेरेंजियल गिल्स मॉडिफाई हो सकते हैं। ये लोग बायलेटरी सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्री, तो कॉमन सेंस की बात है। ऑर्गन सिस्टम इनका आ गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बात सही है। इनके पास पोस्ट एनल टेल होना, टेल मैंने एनस जहाँ पे है उसके बाद में क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ये भी कभी कभी क्या होता है ना, हम कहते हैं उसको विस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, वो काम का नहीं रहता है तो धीरे धीरे वो डिक्रीज कर जाता है या डिसअपियर कर जाता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली है कॉर्डाटा की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये क्या है आपका, आप बात समझिएगा, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, और ये क्या है, ये डॉर्सल आपका नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तीसरा ये देखिए गिल स्लेट्स है यहाँ पे, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे आपका एनएस है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो हो गया क्या हो गया, पोस्ट एनल पार्ट हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पोस्ट एनल टेल कह रहे थे। तो ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक, एक ये फिगर देख रहे हैं आप, एक कॉर्डाटा का है और उसके कैरेक्टरिस्टिक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरेंजियल गिल्स होगा। पेड फेरेंजियल गिल्स देखिए यहाँ पे इस तरफ है तो उस तरफ भी है, ऐसे गिनिएगा, मत कहिए कि हाँ 2-2-2 करके, यानी उस तरफ 2 माने एक इधर एक उधर, डबल होगा ना, पेड होगी, एक तरफ का हम देख रहे हैं ना। तो उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, तो हम लोग सब बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। यहाँ पे एनएस के बाद में पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल होता है और फाइनली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें होता है। अब हम लोग कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में क्या अंतर है भी देख लें। तो अभी हमने तो देखा कुछ पॉइंट्स,
उसी पॉइंट को कवर कर लें, यानी कि कंपेयर कर लें तो हो जाए। तो इसके पास नोटोकॉर्ड होता है कॉर्डेट्स में, इसके पास नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है लेकिन वो डॉर्सली होता है ना, सिंगल होता है यहाँ पे। तो पहला नंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, यहाँ पे डॉर्सल है, सिंगल है। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये वेंट्रल है और डबल है, और क्या है यहाँ पे, ये हॉलो था, ये सॉलिड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 आप डिफरेंसेस देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल्स हो सकते हैं, गिल स्लिट्स नहीं होंगे। गिल स्लिट्स की बात हो रही है, गिल की नहीं बात है। बुक गिल पढ़े हम लोग इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो गिल्स हो सकते हैं लेकिन स्लिट्स नहीं होंगे उसमें। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल। यहाँ पे हार्ट अगर है, सब समय होता नहीं, जैसे हार्ट आपके पास में कॉकरोच में मिलेगा, लेकिन उसका डॉर्सल साइड में होता है, तो डॉर्सल होता है, अगर हुआ तो डॉर्सल होगा। यहाँ पे पोस्ट एनल पार्ट होता है जिसको टेल कहते हैं, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल नहीं है, एनएस के बाद में कुछ नहीं आता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस थे जो कि आपको जानना होगा। यहाँ गिल स्लिट्स एब्सेंट है, स्लिट्स केवल ये पोर्शन एब्सेंट है, गिल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन आपके कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब हम लोग चले आते हैं फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम में भी डिवाइड करते हैं। 3 इसके सब फाइला हैं। कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, दूसरा है सेफेलोकॉर्डाटा, और तीसरा है आपका वर्टिब्राटा। तो मैंने कहा था ना इसके सब फाइलम में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, तो अभी हम लोग सब फाइलम तक समझ लेते हैं, उसके बाद नीचे जो केवल एक्चुअली यही वाला हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, वर्टिब्राटा, समझे। तो इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, डिटेल्स नहीं करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा पहले 3 सब फाइला क्या है बता दें। यूरोकॉर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। तो सब फाइलम जो पहला नंबर जो सब फाइलम ने कहा, और दूसरा जो कहा, ये दोनों एक साथ में जोड़कर हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं, जैसे कि देखिए हेमीकॉर्डेट पढ़े, ये प्रोटोकॉर्डेट्स माने कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड जैसे चीज़ है, नोटोकॉर्ड आ गया है लेकिन अभी भी वो विकसित नहीं हुए हैं। तो प्रीलिमिनरी स्टेज में जो होता है उसको प्रोटो या हम लोग पैरा ऐसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो प्रोटोकॉर्डेट्स है, अभी भी ये लोग पूरा विकसित नहीं हुए थे। तो ये कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डाटा जिसको कि हम लोग ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, और दूसरा कौन, सेफेलोकॉर्डाटा। ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक साथ में ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोकॉर्ड्स। ये एक्सक्लूसिवली मरीन में होते हैं, यानी कि सी में ही पाए जाते हैं, समुद्र पानी में पाए जाते हैं। अब देखिए इनमें थोड़ा देखें क्या क्या है। यूरोकॉर्डाटा जो है, जो पहला वाला है, इन जिसको ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, इसका नोटोकॉर्ड जो है केवल उसके लार्वल स्टेज के लार्वल टेल में ही केवल होता है। और इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या, एसिडिया, एसिडिया का यहाँ पे दिया हुआ है, ये एसिडिया, उसका सैल्पा, एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल्स। एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक इसी का है, किसका है, ये यूरोकॉर्डाटा का है, यूरोकॉर्डाटा। इसका एक और नाम क्या है, ट्यूनिकाटा। तो ये कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है, ये ट्यूनिकाटा। यहाँ पे कोई फिगर हमको नहीं दिया गया किसका, सेफेलोकॉर्डाटा का। लेकिन सेफेलोकॉर्डाटा के पास में नोटोकॉर्ड ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, ख्याल इसके लार्वल टेल में था, यहाँ पे इसका हेड से टेल तक रीजन तक होता है, और केवल लार्वल स्टेज में नहीं, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो यानी कि होल लाइफ इसके पास में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। बस नोटोकॉर्ड इनके पास है, इसी से ये लोग कहाँ है, इस फाइलम में आ जाते हैं, कॉर्डाटा फाइलम में। इसका एक ही एग्जाम्पल, लेकिन 3 नाम याद करने होगा। ब्रांचियोस्टोमा कहिए, या एम्फियोक्सस कहिए, या लैंसिलेट कहिए, एक ही चीज़ है, 3 एग्जाम्पल्स नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में यूरोकॉर्डाटा में हमने देखा है एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल्स थे, एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। यहाँ पर ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिक्सियोस या लैंसिलेट, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। आप लैंसिलेट कहिए
ब्रांचियोस्टोमा का ही है, एम्फियोक्सिस का ही है, एक ही बात होता है, नाम अलग अलग है, लेकिन दे देंगे तो एग्जाम्पल कौन सा देंगे नहीं जानते हैं, नाम अलग अलग है, एग्जाम्पल अलग अलग नहीं है, नाम तो अलग दे सकते हैं ना, इसलिए तीनों नाम आपको एक से 3 एग्जाम्पल ही हो गए, पकड़िए मत 3 नहीं है एक नीचे से, एक ही चीज़ का नाम है लेकिन 3 नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम, अब वर्टिब्रेटा के बारे में चले आते हैं। इसके पास में नोटोकॉर्ड तो होता है, कब होता है, एम्ब्रायनिक पीरियड में ही केवल होता है जनरली, ठीक है। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है नोटोकॉर्ड कब, किसमें हो जाता है रिप्लेस्ड, बाय कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम, उसी से तो वर्टिब्रा उसका नाम पड़ा, वर्टिब्रेटा क्यों नाम पड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम उसके पास होता है, वो वर्टिब्रल किस से बना होगा, बोन से बन सकता है या कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है। एडल्ट में एम्ब्रायनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि कॉर्डाटा में है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स सबके पास एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, तो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सभी एडल्ट होने के बाद सबके पास में तो वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं आ जाता है, तो इसलिए ये लोग तो क्या इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ये लोग कॉर्डेट्स तो है लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या देखते हैं, तो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, इनका हार्ट जो है तो वेंट्रल होता है, और चेम्बर्स कितने हो सकते हैं, 2, 3 या 4 हो सकता है। अब इतने सारे डिफरेंस है, हाँ फिश में देखिएगा आप, रेप्टाइल्स में देखिएगा, एव्स एंड मैमल्स में देखिएगा तो इंक्रीज करता है चेम्बर्स, ठीक है। उसके बाद है किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी हम लोगों के पास है ना, उसको हम एक्सक्रीशन कहिए या ऑस्मो रेगुलेशन, पेशाब करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन होती है, पानी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में उसको निकालता है, पानी नहीं ज़्यादा है तो रिटेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद है पेड अपेंडिजेस विच में भी फिन्स और लिम्स, हमारे पास लिम्स है, पेड है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 विंग्स होते हैं बर्ड्स के, 2 लेग्स होते हैं, फिन्स भी 2 पैर्स में ही होते हैं, कॉर्डल फिन की बात नहीं कर रहे, स्टेल की बात नहीं कर रहे, स्विमिंग के लिए जो होते हैं तो वो लिम्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक थे सब फाइलम हमने वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो नया इंफॉर्मेशन या जो नया नॉलेज है उसको भी हम कितना समझ पाए वो अंदाज़ा मिल जाएगा। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम कौन सा, तो एडल्ट ऑफ इसमें तो रेडियल सिमेट्री मिलता है, टेनोफोरा में भी होता है, कोलेंट्रेटा में भी होता है, तो यहाँ पे किसमें नहीं होता है, तो हेमिकोडाटा में नहीं होता है। हेमिकोडाटा कौन सा है, बोले थे ना अभी तुरंत उसको भगाया गया था कोडाटा से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। क्या पहला है कि प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल अच्छा सॉलिड पहले खत्म हो गया, डबल बोले नर्व कॉर्ड में 3 कैरेक्टर मिल जाएंगे देखने के लिए। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। उसका प्रेजेंस ऑफ पेड फेरेंजियल गिल्स, सही लग रहा है, अभी मैं बता रहा था इस तरफ और उस तरफ। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, गलत लग रहा है मुझे, डॉर्सल नहीं होता वेंट्रल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसेलोमेट, नहीं ये तो पूरा फायर एनिमल से सेलोमेट होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरा बी एंड सी राइट हुआ, तो बी एंड सी ऑप्शन मतलब ये सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन बी, यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन भी कर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल ए असर्शन एंड द अदर वन इज लेवल एज रीजन आर। असर्शन में बोल रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, यही तो बात सही बोल दिया उसने। उसका रीजन बोल रहा है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, तो ये तो बात सही है ना। और एक्सप्लेनेशन भी वही बात है कि सबके पास वर्टिब्रेट्स तो आते नहीं है, तो इससे सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, तो ये दोनों सही हो गया, यानी कि ए इज राइट एंड आर इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझिए। उसके बाद अभी तो वही कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डाटा की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे कह रहा है यूरोकोडाटा, यूरोकोडाटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये नहीं हुआ क्योंकि ये यूरो का नहीं है, सेफेलोकोडाटा, सेफेलोकोडाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, ये तो राइट लग रहा है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी राइट लग रहा है। अच्छा, कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डाटा, ट्यूनिकाटा एंड सेफेलो, नहीं हेमिकॉर्डाटा कहाँ होगा, ये होगा क्या, वर्टिब्राटा। प्रॉब्लम हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दो में क्या किया जाए। अब देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि तो सेकेंड वाला मुझे राइट लगता है और मैं बस देखता नहीं थर्ड एंड फोर्थ, तो मेरा गर्द हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं -5 लेके आया था +4 के बदले में। मैंने अगर मतलब -1 हो जाता तो -5 ही हो ना, सोच के तो रखा था 4 मार्क्स आएगा उससे 5 कम। ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा, चॉइस ऑफ द जो आपका ये होगा आंसर वो बहुत ध्यान से देना हो। ये वाला परफेक्ट है कि नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक में ना, और हॉलो भी पढ़ते हैं हम लोग, ये दोनों बात चाहिए, सिंगल भी पढ़ते हैं, उसमें तीन पार्ट है ना। यहाँ पे डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्या है, इन वर्टिब्राटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, लिखा हुआ ना, पीरियड लिखा था, हमारे पास ओनली वर्ड नहीं लिखा था कि इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी या कार्टिलेजियस क्या वर्टिब्रल कॉलम। तो हो सकता है कि इसको हम ऐसे पकड़ें कि ये जो कॉर्डाटा है वो चेंज हो रहा है इनटू समथिंग, खत्म नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम पार्शियली राइट मानेंगे। यहाँ पे ओनली लिख दिया और ये परफेक्टली राइट है, तो हम परफेक्टली राइट का आंसर लेंगे और यही आंसर आपका बनता है। कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाड्रेट्स बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वाई? तो वाई क्यों? देखिए वेंट्रल नर्व, हॉलो नर्व कॉर्ड रिमेन थ्रू आउट द, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। इन सम थ्रू आउट वेंट्रल कहाँ से आ जाए, डॉर्सल होता है पहला नंबर, ठीक है, ये तो पहले ही गलत। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, ऑल कॉर्डेट्स के बाद कहाँ वर्टिब्रल कॉलम होता है, वही वर्टिब्रल नहीं होता, इसी से तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, तो ऑल कॉर्डेट्स कहाँ है, वर्टिब्रेट्स भी तो उसमें आ जाते हैं, तो उनके पास थ्रू आउट लाइफ थोड़ी होता है। तो उसके बाद है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, यही है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन सम कॉर्डेट्स, और ये जो कॉर्डेट्स जिनके रिप्लेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, बाकी लोग वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, तो इसमें मैंने कहा था ना कि कुछ बातें होती हैं जो कि कॉमन, जिसके चलते आप, तो उसके पास नोटोकॉर्ड की जैसा चीज़ था, क्या स्टोमोकॉर्ड, लेकिन जब पता चल गया नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके पास देखिए गिल्स थे रेस्पिरेशन के लिए, तो उसमें स्लिट गिल्स है, क्योंकि उसी से तो उसको कॉर्डेट्स में रखा गया था। तो ये जो है फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स इसके पास भी होते हैं, कॉर्डेट्स के पास में सारे के सारे, तो फेरिंग्स में इसके गिल स्लिट्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ठीक है। आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द टैक्सन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। तो ये टैक्सन जो कि मरीन में भी पाए जाएगा, मैंने मरीन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैंने वाटर के ये क्रीचर्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो नीडेरिया ही तो पहले बन जाता है, फिर भी हम देखते हैं टेनोफोरा तो पूरा सी वाटर में, तो ये भी सी वाटर, सेफेलोकोडाटा भी सी वाटर में। ये तीनों जो है
ये पूरा एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। तो ये तीनों फाइलम मरीन वाले हैं। निडेरिया जो है ये फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर यानी कि मरीन वाटर में भी पाया जाता है। निडेरिया का और एक नाम क्या है वो आपका होमवर्क है, आप चेक कर लीजिएगा बुक में। तो इसी के साथ हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। अच्छी थी, स्मूथ था। हाँ, लर्न करने हैं, डेटा बहुत सारे हैं, नेम्स सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे नेम्स आपको एग्जाम्पल्स वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक का चार्ट बनाइए आप। चार्ट वैसे तो बुक में है, लास्ट में देखिएगा जब एनिमल किंगडम खत्म होता है एक बड़ा सा चार्ट है, सब कुछ कंपेयर किया गया है कैरेक्टरिस्टिक को। लेकिन आप अपनी कॉपी में जब तक उसे नहीं छापिएगा, माने क्लिक करके प्रिंट नहीं करवाना है, पेन या पेंसिल से करिएगा जब तक नहीं, तब तक यहाँ पे नहीं बैठेगा। खाली देखते रहिएगा नहीं होगा, हाथ चलाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, ज़रूर सकेंगे आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके साथ में जुड़े रहें। और एक चीज़ और मत भूलिएगा, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू। नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहिए, हम लोग नेक्स्ट डे एनिमेलिया ख़त्म करने वाले हैं।